ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। आज पूरे देश में एक विशेष बात बताने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। देश नहीं, पूरे संसार के समस्त संभ्रांत व्यक्तियों के लिए मैं कुछ संदेशा देना चाहता हूँ। धर्म कई प्रकार का होता है, जैसे दो चार का नाम बता दे रहा हूँ। धर्म, विशिष्ट धर्म, विशिष्टतर धर्म, विशिष्टतम धर्म, राष्ट्र धर्म, परम धर्म। जिसमें राष्ट्र धर्म बहुत बड़ा धर्म होता है। संसार के समस्त मानव मात्र का परम कर्तव्य है कि राष्ट्र धर्म का पालन करें। और आज कुछ विशेष बात कहना चाह रहा हूँ। जो बॉलीवुड है, माने भारतीय सिनेमा, हिंदी सिनेमा, और जो हॉलीवुड है, विदेशी सिनेमा, इन दोनों का अंतर बताते हुए और आप लोगों को कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ध्यान दे करके समझना। यह भारतवर्ष, इसका पहले नाम था अजनाभ खंड। राजा भरत प्रतापी भरत के नाम से इस देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। और भारत पूरे विश्व में, पूरे संसार में दो बात के लिए सम्मानित होता है। कौन कौन? कहा भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतः संस्कृतिश्च। यहाँ की संस्कृत भाषा और यहाँ की संस्कृति पूरे विश्व में भारत को सिरमौर बना करके रखती है। भारत धर्मगुरु कहा जाता है पूरे विश्व का। संस्कृते संस्कृतिज्ञा संस्कृते सकलम ज्ञानम संस्कृते सकलाः कलाः संस्कृते किम न वर्तते। तो यहाँ का संस्कृति और यहाँ का जो संस्कार है, यहाँ की जो संस्कृत भाषा है, पूरे विश्व में प्रचलित है। आज कुछ खेद के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री में, हिंदी सिनेमा में कुछ ऐसे नर्तक नर्तकियां आई हैं जो विदेशी आतंकवादियों से मिल करके ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं। और हमारे फिल्म जगत में अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ बड़ी दुर्घटनाएं घट रही हैं। अभी आप लोग सुशांत सिंह राजपूत की घटना को सुन ही रहे हैं, जान ही रहे हैं। इनके माता पिता ने कितना सोच समझ करके सुंदर नाम रखा सुशांत, लेकिन आज सुशांत के साथ अशांति का माहौल पैदा किया गया, जिसका मूल कारण है ड्रग्स, नशीली दवा। आप सबके सामने मैं बता देना चाहता हूं कि जब देवता और दानव मिल करके समुद्र मंथन किए तो उसमें से वारुणी देवी निकली। वारुणी देवी मतलब जिनसे समस्त नशाएं पैदा होती हैं, जैसे शराब है, मदिरा है, गांजा है, ड्रग्स है। तो इसको राक्षसों ने अपने हक में ले लिया। राक्षसों ने कहा कि वारुणी देवी को हमको दे दीजिए। देवता तो अमृत चाहते हैं। तो पूरे भारतवर्ष में विशेष रूप से वारुणी का प्रयोग करना माने नशा का प्रयोग करना, राक्षसी प्रवृत्ति में प्रवेश करना है। पूरे संसार के जितने भी संभ्रांत लोग हैं, जितने भी अच्छे लोग हैं, उनको इन ड्रग्स से, इन नशाओं से, इन मदिरा से दूर रहना चाहिए। राक्षसी प्रवृत्ति है। राक्षसों का हमेशा विनाश होता है और देवताओं का कभी भी विनाश नहीं हो सकता है। इस पर ध्यान दीजिएगा। और हमारे भारत की सभ्यता रही है कि यहाँ के लोगों का नकल विदेशी लोग किया करते थे। इसलिए हम सब मिलकर के, संत समाज और प्रबुद्ध लोग मिलकर के सिनेमा घर को हम लोगों ने प्रोत्साहित किया कि सिनेमा के माध्यम से, नाटक के माध्यम से
प्रहसन के माध्यम से समाज में एक अच्छा संदेशा जाए, लोग उसको देख करके समझें, जाने। लेकिन आज इन विदेशियों की नीति पर, आतंकवादियों के बहकावे में आकर के हमारे देश के ही कुछ दुष्ट प्रकृति के लोग जो ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं, और उनको मैं विशेष रूप से चेतावनी देना चाह रहा हूं कि सुधर जाएं, संभल जाएं, अन्यथा परिणाम बहुत बुरा होगा। अब मजबूर होकर के हम लोगों को भी इस पर दखलंदाजी करने का समय आ गया है। और हमारे यहाँ की सभ्यता रही है कि भारत की सभ्यता को, भारत की संस्कृति को विदेशी लोग देख करके जीना सीखते थे, लेकिन आज आतंकवाद के चक्कर में पड़ करके वहाँ की प्रथा को यहाँ ला रहे हैं। हम नाम नहीं लेंगे, कुछ ऐसे दुष्ट लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में घुसे हुए हैं और ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं। एक विशेष चेतावनी दे रहा हूँ कि अभी हम चेतावनी दे रहे हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री, जिसको लोग चाय वाला कहते थे, चाय वाला समझा रहा है, समझ जाओ, सुधर जाओ, संभल जाओ, अन्यथा कभी कदाचित अगर गाय वाला भारत के प्रधानमंत्री के गद्दी पर जिस दिन विराजमान होगा तो सोच लो कि क्या दशा होगी। अगर गाय वाला भारत की प्रधानमंत्री के पद पर जब सुशोभित होगा तो न जेल न वेल, सीधा यमपुरी के मेल होगा। इसलिए समस्त फिल्मी कलाकारों को, बॉलीवुड और समस्त हॉलीवुड के कलाकारों को मैं विशेष चेतावनी दे रहा हूं कि सुधर जाएं, संभल जाएं, और ये जितनी भी नशेड़ी दवा हैं इनको बंद कर दें, अन्यथा गाय वाला आने का संभावना बनता जा रहा है। गाय वाला आएगा तो न जेल होगा न वेल होगा, सीधा नरकपुरी से मेल होगा। बोलिए भारत माता की जय।